नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं मयूर परीख। मुंबई में इंडिया की मीटिंग हो रही है, यानी विपक्षी पार्टियों के नेताओं की बैठक। बहुत बड़ी है ये बैठक, इसकी अहमियत भी बहुत ज्यादा है। बिल्कुल सही समय पर हो रही है और इस बैठक से उन लोगों को बहुत बड़ी उम्मीद है जो सत्ता परिवर्तन चाहते हैं इस देश में। ये बैठक के यजमान जो हैं वो शिवसेना के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे हैं। शिवसेना पार्टी है। शिवसेना पार्टी ने बैठक के एक दिन पहले डिनर आयोजित किया है और 2 दिन तक चलने वाली इस बैठक में प्रमुख रूप से उद्धव ठाकरे जो हैं वो अहम भूमिका निभाने वाले हैं, महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। तो इस बैठक से पहले उद्धव ठाकरे ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र में मौजूद महाविकास आघाड़ी के तमाम नेताओं ने एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। शरद पवार, नाना पटोले, उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, विजय वडेट्टीवार, ऐसे कई सारे नेता जो थे वो यहां पे मौजूद थे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का संचालन जो है वो संजय राउत खुद कर रहे थे। तो जब इस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें उद्धव ठाकरे ने रक्षाबंधन के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कटघरे में खड़ा कर दिया। उन्होंने एक कई सारे ऐसे गंभीर आरोप लगाए जिसका जवाब देना अब बीजेपी के लिए जरूरी हो गया है। सबसे पहले हम प्रेस कॉन्फ्रेंस का वो हिस्सा आपको सुनाते हैं जिसमें महिलाओं को लेकर उद्धव ठाकरे ने रक्षाबंधन के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में खड़ा किया। आइए वो बाईट सुनते हैं। सर्वांना, देशातील सर्व माझ्या मातांना आणि भगिनींना रक्षाबंधनाच्या शुभेच्छा देतो। आणि रक्षाबंधन केवळ एका दिवसासाठी असायला नको। राज्यकर्ता म्हटल्यानंतर आपल्या कारभारातला प्रत्येक दिवस हा महिला सुरक्षित राहण्यासाठी वापरला गेला पाहिजे। महिलांना आपल्या देशात सुरक्षित वाटलं पाहिजे, असा राज्यकारभार करायला पाहिजे, असं शासन असलं पाहिजे। दुर्दैवाने तसं शासन आज तरी आपल्या देशात आणि राज्यामध्ये दिसत नाहीये। मधल्या काळामध्ये मी त्याच्यावरती भाष्यही केलं होतं। एक 2-3 दिवसापूर्वी माझी हिंगोलीत सभा झाली, त्याही सभेत बोललो होतो। कारण मी बातमी वाचली होती की खास करून भारतीय जनता पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना सांगितलं गेलं होतं की मुस्लिम महिलांकडनं राखी बांधा, आणि तोच धागा म्हणजे रक्षाबंधनाचा धागा वेगळा आणि या बातमीचा धागा वेगळा। मी असं म्हटलं होतं की सुरुवात करायची असेल तर बिल्किश बानूकडनं करा। आणि मणिपूरमध्ये या 2 महिलांची धिंड ज्या पद्धतीने काढली गेली, ज्याप्रमाणे आपल्या महिला कुस्तीपटू तिकडे दिल्लीत बसल्या असताना त्यांच्याकडे दुर्लक्ष केलं गेलं, तर या सगळ्या महिलांना सुरक्षित वाटावं असं सरकार आणण्यासाठी म्हणून आम्ही सगळे एकत्र आलेलो आहोत। दोस्तों, उद्धव ठाकरे ने मराठी में जो कहा उसका मैं भाषांतर आपको सुना देता हूं। उन्होंने ये कहा कि रक्षाबंधन के मौके पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को ये कहा गया है कि मुस्लिम महिलाओं के हाथों से अपनी राखी बंधवाइए। उद्धव ठाकरे ने कहा अगर यही करना है बीजेपी को तो सबसे पहले बिल्किस बानो के हाथ से राखी बांधी जानी चाहिए। इतना ही नहीं, मणिपुर में जो 2 महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाया गया, उनके हाथों से राखी बांधी जानी चाहिए। उद्धव ठाकरे ने भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल वहीं पर दे मारा है जो बीजेपी के सबसे ज्यादा पेन पॉइंट्स हैं। और उद्धव ठाकरे ने जिस तरीके से बात की है उससे यह बात साबित हो जाती है कि उनके तेवर जो हैं वो आने वाले दिनों में और भी कड़े होंगे। वो कड़े तेवर के साथ में आगे बढ़ने वाले हैं। वो कभी भी भारतीय जनता पार्टी को
हल्के में नहीं लेंगे और ना ही भारतीय जनता पार्टी पर उस प्रकार के आरोप करेंगे जो बीजेपी को जिससे पीछा छुड़ाना आसान हो। दोस्तों, उद्धव ठाकरे ही नहीं, शरद पवार भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे और उन्होंने साफ शब्दों में यह बात बता दी कि हम भले अलग अलग विचारधारा की कई सारी पार्टियां साथ में हो, लेकिन हम विसंगति नहीं चाहते। विसंगति का अर्थ यह है कि हम ऐसा कोई कॉम्बिनेशन नहीं चाहते जिस कॉम्बिनेशन की वजह से पूरे के पूरे इंडिया गठबंधन में ही प्रॉब्लम खड़ी हो जाए। यह जवाब उन्होंने तब दिया जब उन्हें ओवैसी के बारे में सवाल पूछा गया, क्योंकि ओवैसी इस गठबंधन के हिस्सेदार नहीं है। शरद पवार ने यह बात भी कही कि आने वाले दिनों में स्पष्ट हो जाएगा कि हमारा कन्वीनियर कौन होगा और हमारे साथ में किस पार्टी को और किस व्यक्ति को क्या जिम्मेदारी दी जाएगी। बहरहाल मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मुंबई शहर में जो भी कार्यक्रम हो रहा है, इंडिया पार्टी का जो मीटिंग हो रही है दल की, उसमें आयोजन का पूर्ण जिम्मा उद्धव ठाकरे पर है, जबकि प्रचार प्रसार मीडिया की जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी पर है। कहीं पर शरद पवार नहीं दिखाई दे रहे। ऐसे में एक पत्रकार ने सवाल पूछ लिया कि सामना तो आए दिन शरद पवार और अजीत पवार को लेकर एनसीपी पर वार कर रहा है, इस पर क्या प्रतिक्रिया है आपकी? उद्धव ठाकरे ने बिल्कुल हंसी मजाक में एक जवाब सुनाया। आइए वो भी सुनते हैं, बड़ा मजेदार जवाब है। सामनामधून शरद पवार आणि अजित पवार यांच्यावरती सातत्याने टीका केली जाते। हा विसंवाद का आहे की कुठेतरी सतत टीका होते आणि तुम्ही जेव्हा आम्ही आमचं वैशिष्ट्य आहे ज्यांच्यासोबत असतो त्यांच्यावर टीका करतो। आणि दुसरा पवार साहेब दुसरा प्रश्न असा आहे की साधी गोष्ट आहे, तुम्ही तुमच्या मीडियातनं टीका केली म्हणून आम्ही काम करायचं थांबवायचं का? तर तुम्ही तुमचं काम करा, आम्ही आमचं काम करतो। पवार साहेब, दोस्तों, ये मराठी में बात कही। एक पत्रकार ने ये मजेदार सवाल पूछा कि आए दिन सामना जो है वो शरद पवार और अजीत पवार को कटघरे में खड़ा करता है, तो आखिर ये जो जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं, तो आपके साथ में शरद पवार बैठे क्यों हैं? इस पर उद्धव ठाकरे ने मुस्कुराते हुए कहा कि हमारी एक विशेषता है कि जो हमारा साथ पार्टनर बनता है हम उसकी आलोचना हमेशा किया करते हैं। जब हम बीजेपी के साथ थे तो बीजेपी की करते थे, अब शरद पवार इनके साथ है तो शरद पवार की भी हम आलोचना करते हैं। और शरद पवार ने भी कहा कि इस तरह की बातें चलती रहती है, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम हमारा काम करना जारी रखेंगे। तो दोस्तों, लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, ये तमाम नेता जो हैं वो मुंबई में आ चुके हैं। दूसरे नेताओं का भी आना जारी है। 5 राज्यों के मुख्यमंत्री आने वाले हैं। देश के सबसे बड़े दिग्गज नेता आने वाले हैं, इसलिए 5 लेयर सिक्योरिटी जो है वो इस होटल को दी गई है। संता क्रूज में जो होटल है ग्रैंड हयात, उसे 5 लेयर सिक्योरिटी दी गई है और इस 5 लेयर सिक्योरिटी के अंदर विपक्षी नेताओं की मीटिंग होने वाली है। जो पहले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उससे एक बात साबित हो गया कि इस मीटिंग के टारगेट में कहीं पर भी कोई कंफ्यूजन नहीं है और शिवसेना सबसे प्रमुख भूमिका लेकर बीजेपी के सामने लड़ने के लिए उठ खड़ी हुई है। दोस्तों, आपको क्या लगता है इस मीटिंग के अंदर जो भी कुछ होगा वो अपने रिजल्ट तक पहुंच पाएगा? आपकी जो भी राय हो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।